फाइनली मैं स्कूल से आ गया हूँ और मेरे पेपर की कंडीशन देख के समझ गए होगे मेरा पेपर कैसा गया है गाइस। लिटरली सीबीएसई एक्सपोज्ड हो गया गाइस मेरे हिंदी के बोर्ड एग्जाम में गाइस। मेरे को अभी तक सेट 3 मिल रहा था, पर जैसे ही सेट 1 देखा मेरी हालत ख़राब हो गई गाइस। सेट 3 ईजी आ रहा था और मैंने सबसे सुन रहा था कि सेट 1 बहुत हार्ड आ रहा है, तो ये क्या, सेट 1 लिटरली हार्ड आया था एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर। मैंने सेट देखे हिंदी के, सब इजी आए थे, सेट 1 बहुत हार्ड आया था लिटरली। जो हिंदी का है पता नहीं कैसा सेट आया था। ठीक है, अब ये अलंकार ग्रामर सेक्शन पता नहीं नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, फिर आगे गए, ये यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन आ गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पेपर का लेवल अच्छा लेवल था हिंदी का, मतलब बहुत हार्ड लेवल था देखा जाए तो। बाकी अगर सेट से और मेरे जो प्री बोर्ड वगैरह से सब लेवल बहुत हार्ड था। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे जो लिटरेचर सेक्शन है, ये इजी तो था, पर इसके जो लॉन्ग आंसर थे वो थोड़े हार्ड थे। ठीक है, हाँ, अब जो अनसीन पैसेज की बात की जाए, नेक्स्ट लेवल अनसीन पैसेज था गाइस बहुत। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन था, देखो ये रहा कि भारतीय संस्कृति के अक्षुण, ये अक्षुण जैसे शब्द आ गया, जैसे ये वाला। अब ये इस पैसेज में ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं ये सब पैसेज में। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो सोचेगा भाई इसे वर्ड पढ़ के अगर पैसेज में ढूंढे तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर जो अब कोई जो 9th क्लास से 10th में आ रहा है, अगर वो ऐसे पैसेज करता है तो प्लीज़ मत करो, काम नहीं आता ये। और उसके बाद जो क्वेश्चन 2 वाला जो पैसेज था, पता नहीं क्या ही था, ये जो काव्यांश था पता नहीं क्या था, कहाँ से उठाया हुआ था, कैसा था, कुछ समझ नहीं आया था इसके। मतलब मेरे को लगभग क्वेश्चन नहीं आया इस काव्यांश के। ठीक है, फिर ग्रामर तो लगभग मेरे को आ गया था, पर इतना पूरा भी नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस नहीं है मुझे समझ में। फिर उसके बाद ये जो लिटरेचर वाला सेक्शन था, उसमें 1-2 क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, फिर उसके बाद बात की जाए जो लिटरेचर सेक्शन था, उसके जो लॉन्ग आंसर्स वाले थे, उसमें जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे वाले में कि भोलानाथ के खेलों विशेषकर उसके नाटकों में अक्सर उसके बाबूजी में शामिल होकर उसे, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपको खुद को लिखना था आंसर। यानी इसमें आपका कोई एनसीईआरटी काम नहीं आ रहा है। अगर आपको चैप्टर पढ़ रखा है तो आप अपना इसका आंसर खुद का लिख सकते हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी सेट 1 में कि आप अपना खुद का आंसर लिख सकते हो, पर ये मुझे एक ही क्वेश्चन में दिखा, बाकी क्वेश्चन में दिखा ही नहीं। ठीक है, फिर ये जो बाकी लेटर वगैरह है, राइटिंग सेक्शन थोड़ा ठीक था। फिर उसके बाद थोड़ा विज्ञापन, थोड़ा टॉपिक थोड़ा हार्ड था, अगर कुछ की जगह कुछ इजी दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। मेरे पेपर की कंडीशन देख के आप समझ गए होंगे मैंने पेपर को कितनी बार पढ़ा था एग्जाम हॉल में। लिटरली गाइस, अभी तक मेरे को सेट 3 मिल रहा था, अचानक से सेट 1 मिल गया, तो पता चल गया सेट 1 का लेवल कैसा आता है। अब मुझे लग रहा है 3 पेपर इजी आ गए तो 3 पेपर हार्ड आएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में अगर सेट 1 मिल गया तो गेम ओवर हो जाएगा, पर मैथ्स में मैं अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मैथ्स में सेट 3 मिले। अब गाइस आप एक बार कमेंट में जल्दी बताओ आपको कौन सा सेट मिला है। फिलहाल तो सीबीएसई खेल गया गाइस लिटरली।